नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों एनटीपीसी की डेट आ गई है, ग्रुप टी की भी आने वाली है। 15 तारीख से एग्जाम की डेट दे दी गई है। 2013, 2012, 2014 लगातार एनटीपीसी हुआ था, फिर 2016 में हुआ था। ग्रुप डी का सीवीटी 1 2018 में हुआ था। इन सभी एग्जाम्स में जीके के पॉलिटी सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि 100% चांसेस हैं इनके रिपीट होने के, क्योंकि कई सालों से लगातार ये बार बार पूछे जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन नए आते हैं एग्जाम में वो करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं। इतिहास और पॉलिटी के क्वेश्चंस पुराने ही रहते हैं, तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें अगर नंबर कट गए तो इसका मतलब ये हमारी मूर्खता है कि हमें पता होने के बावजूद भी हम उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर बनते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर पूरा वीडियो देख लिया है, सही क्वेश्चन हो गए। अगर नहीं बनते हैं तो एक बार आप हमारे लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं कि थैंक यू सर कि आपने हमारे लिए ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो जी हां, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसकी देन है? तो मॉन्टेस्क्यू की देन है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संविधान भारत का कौन सा भाग केंद्र राज्यों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा किस विद्वान ने राज्य के विज्ञान के रूप में की है? तो गवर्नर नाम के विद्वान ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की संरचना और शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों की संरचना और शक्तियों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। किस विद्वान ने भारतीय संघ को परम संघ कहा है? तो C.H. एलेक्जेंड्रोविच ने भारतीय संघ को परम संघ कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो मनु महाराज के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, अमात्य, क्षेत्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। उदारवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो लॉक को उदारवाद का अग्रदूत कहा जाता है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लिपमैन पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक हैं। ट्रस्टीशिप, जिसको आप प्रन्यास भी बोलते हैं, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया। द स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं A.S. अल्टीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। संविधान का अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्राविधान करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A किस संशोधन विधेयक के द्वारा जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत जोड़ा गया। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉल्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता किसने कहा है? तो लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता डी टॉकविले ने कहा है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किस भारतीय नेता ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का नया चार्टर कहा था। निर्बल की स्वतंत्रता सबल के लिए प्रतिबंध पर निर्भर है और निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के लिए प्रतिबंध पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो यह पोलार्ड का कथन है। राजनीतिक सिद्धांत की संप्रभुता की अवधारणा निकाल दी जानी चाहिए, यह कथन किसका है? तो H.J. लॉस्की का यह कथन है। तलवार के बिना संवेदनाएं शब्द मात्र हैं, उनमें वह शक्ति नहीं होती जो कि मनुष्यों की रक्षा कर सके। यह किसने कहा था? तो यह हॉब्स ने कहा था। कल्याणकारी राज्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? तो लॉस्की कल्याणकारी राज्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाला पहला आधुनिक विचारक था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। डोगरी किस राज्य की राजभाषा है? किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को 21 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता जन्म से, वंशानुगत या पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है।
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो भारत की संसदीय प्रणाली पर ब्रिटेन का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश की संविधान से मिलते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा जो है आयरलैंड देश के संविधान से मिलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम बना। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन, कौन से वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो 1985 में गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। फोर्थ स्टेट किसे कहते हैं? तो फोर्थ स्टेट मीडिया को कहा जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में काम करता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, इसके बराबर है, यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू जी ने यह बात कही थी कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के बराबर है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? तो 1957 में देश में पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति साहब तैयार करते हैं। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में तीनों सूचियों की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय कौन देता है? तो दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष देता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो महात्मा गांधी जी ने यह मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संसद पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रहता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो वीएस रमा देवी जी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री हैं। भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादर और नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। केरल का उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू जी ने ये 1922 में मांग की थी कि भारत के संविधान की रचना हेतु गोलमेज सम्मेलन को बुलाना चाहिए। कांग्रेस ने किस वर्ष की और किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप बिना भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना में यह स्वीकार किया गया था 1942 में कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद में संविधान का निर्माण करेगी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त जी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या है। ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा और इसमें आपने क्या सीखा? अगर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर शेयर करें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है मैंने, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी दोस्तों तक ये पॉलिटी के क्वेश्चन पहुँचे, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की क्लास होती है। आप जीके की लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़कर और भी जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़कर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।